तो दोस्तों वेलकम बैक माय ट्रेडिंग चैलेंज। आज चैलेंज का डे 8 हो गया है। डे 8 में हम देखेंगे मार्केट हमें टारगेट देती है या नहीं। उससे पहले हम 7 दिनों की बात कर लेते हैं। कैसी रही फंड ट्रेडर की जर्नी? भाई लाजवाब, बिल्कुल बिंदास रही। क्यों रही? क्योंकि सबसे पहले डे की बात करूं ट्रेडिंग की, आपके भाई ने कोई ट्रेड नहीं किया, जीरो करा। ठीक है। फिर आपके भाई ने रियल कैपिटल डाला, 10,000 से स्टार्टिंग करी डे 2 में। ठीक है। डे 1 में डेमो डाला था, लेकिन डे 2 में आपके भाई ने रियल कैपिटल डाली, फिर ट्रेडिंग करी। और ट्रेडिंग एक ही करी जहां मुझे सेटअप दिखाई दिया मेरा, जहां मुझे स्ट्रेटेजी स्ट्रॉन्ग लगी, वहां पर आपका भाई एंटर हुआ। सबसे बढ़िया जो है प्राइस एक्शन, वो आपका भाई बहुत अच्छी तरीके से मास्टरी कर रखा है और उसी बेस पे अपनी 4 दिन ग्रीन में रहा मेरे भाई। अगर आपने नहीं देखी वीडियो देख लेना, हर एक वीडियो हर एक ट्रेड आपके भाई ने वीडियो में बता रखा है अपनी अफगान ट्रेडर की जर्नी यूट्यूब पर। ठीक है। बात करूंगा मेरे भाई बाकी 4 दिन कैसे ग्रीन में रहा। भाई अपने रिस्क को मैनेज कर अपने आप पर कंट्रोल रखकर, ओवर ट्रेड नहीं की, कोई जबरदस्ती की ट्रेड नहीं की। हर ट्रेड में क्या करा मेरे भाई, पेशेंस से बैठा रहा मार्केट में। जहां मार्केट मेरे लेवल पर आई, आपका भाई एंटर हो गया। ठीक है। ट्रेडर जो होता है, ट्रेडर मेरे भाई उसे कहते हैं जो अपने लेवल पर आकर क्या करता है, एंटर होता है। जबरदस्ती की ट्रेड कहीं पे भी बीच में नहीं घुसता। तो आज की मार्केट मेरे भाई बुलिश दिखाई दे रही है आपके भाई को, आपको भी दिखाता है और चलता है स्क्रीन पर लेकर और देखते हैं आज की ट्रेडिंग कैसी रहती है। बस अपने आप पर कंट्रोल रखना है, ओवर ट्रेड नहीं कर रही मेरे भाई। कैपिटल के हिसाब से रिस्क लेना है, उससे ज्यादा रिस्क आपके भाई को नहीं लेना। आप सभी मेरे साथ मेरी जर्नी में जुड़े, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलता है स्क्रीन पर। तो स्क्रीन पर हम आ चुके हैं मेरे भाई। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 1 घंटे की टाइम फ्रेम पर क्या हुआ, मार्केट ने गैप अप मारा। ठीक है। अब गैप अप मार के यहाँ पर रुक रहा है, ये एक जोन है, सेलिंग जोन, लेकिन इसे इनने क्या करा मेरे भाई, रेजिस्टेंस था तोड़ दिया, सपोर्ट बन गया है। अब यहाँ पर मैं बुलिश ट्रेड की ताल में हूँ। यहाँ पर अगर मुझे कुछ दिखता है बुलिश पैटर्न, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश है। अगर हम ट्रेंड के साथ चलेंगे, मैंने आप सभी को बता रखा है ऑलरेडी, ट्रेंड हमारा दोस्त है, तो हम ट्रेंड के साथ चलेंगे। हमारा स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, टारगेट बड़ा रहेगा। ठीक है। और कम चांस रहेंगे स्टॉप लॉस की। और बिटकॉइन, इसमें बात करें गोल्ड में, तो गोल्ड में भी हमें क्या दिख रहा है, थोड़ा सा साइडवेज दिख रहा है यहाँ से। ठीक है। तो इसमें भी ट्रेड आज मुश्किल मुझे ट्रेड दिख रही है, सिर्फ इनों में 2 में दिख रही है। एक तो ये जोन पे लड़ रही है। ठीक है। देखेंगे सेटअप जिसमें भी क्लियर दिखेगा उसमें आपका एंटर होता है भाई, जबरदस्ती की ट्रेड नहीं करता। आप सभी ऑलरेडी देख रहे होंगे अफगान ट्रेडर की जर्नी। अगर नहीं देख रहे भाई, हर एक वीडियो देख लो, कितने पेशेंस के साथ बैठकर आपका भाई ट्रेड लेता है। जब ये मेरे भाई 10,000 से ग्रो हुए हैं, वरना ये 10,000 से नीचे आ जाते अगर जल्दबाजी या अपने आप पर कंट्रोल नहीं रखता। कंसिस्टेंसी से आपका भाई मार्केट में डिसिप्लिन के साथ बैठ रहा है और क्या कर रहा है, पेशेंस के साथ एंट्री ले रहा है। कोई जल्दबाजी नहीं है, बैठे हैं मार्केट में, बैठने के पैसे ही मिलते हैं। सही कदम लोगे, अगर गलत कदम लोगे तो मार्केट सज़ा देना भी जानती है और वो देकर रहेगी, वो किसी की सुनने की नहीं है। ठीक है भाई। तो देखते हैं हमें ट्रेड कहाँ मिलती है। आपका भाई आपको अपडेट ज़रूर करता है कि हाँ ये स्ट्रेटजी थी, ये प्राइस एक्शन या ये पैटर्न बनना है, तो उस पर ही हम एंट्री लेंगे जहाँ हमें प्राइस एक्शन या हमारा सेटअप दिखेगा। तो मेरे भाई जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एंट्री बन सकती है। क्यों बन सकती है? क्योंकि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो मार्केट काफ़ी बुलिश है। यहाँ से स्ट्रॉन्ग गई, फिर यहाँ से साइडवेज होकर स्ट्रॉन्ग 2 कैंडल बना दी। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है। 1 घंटे के कैंडल क्लोज में 13 मिनट है टेबल। ठीक है। तो मैं 13 मिनट बाद एंट्री लेना बेहतर समझूंगा, और जो भी लेगा आपका भाई एंट्री, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो इसमें रिजेक्शन आ रही है कैंडलों में ऊपर से। फिर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाई और ये यहाँ पर रिट्रेसमेंट दे रहा है। जहाँ तक क्यों मैं, अगर ये सेट एंट्री लेनी है तो इसके ऊपर लेनी होगी आपके भाई को, जब भी सेफ होगी यहाँ पर, वरना अंदर घुसने के भी चांस है। क्यों? क्योंकि भाई ये एक एरिया है, सेलिंग एरिया, और सेलिंग एरिया ठीक ठाक है भाई। ये देख सकते हो, यहाँ से ये गई पहली, नहीं गिरी, फिर बायर्स ने जोर लगाया, फिर देखो नीचे, फिर तो भाई नीचे काफ़ी टाइम तक इन्होंने यहाँ पर इसे टेक कर रखा और यहाँ पर काफ़ी जंग चली। जंग चलने के बाद और तगड़ी जंग चली, साइडवेज होकर फिर यहाँ पर एक को पीछे हटना पड़ा और मार्केट देखो जो स्ट्रॉन्ग हुआ वो मार्केट को खींचकर फिर ले गया ऊपर। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि बायर्स स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लेंगे हम एंट्री सेफ ही और सेटअप बनने के बाद। ठीक है। यहाँ पर मुझे कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा, और आपके भाई को ट्रेड में अगर कॉन्फिडेंस नहीं आता तो क्या करता है, ट्रेड नहीं लेता, भले ही ट्रेड हाथ से निकल जाए, चाहे वहाँ तक पहुँच जाए, लेकिन नहीं। और इसमें US30 में देखेंगे आज, तो ये सेलिंग कैंडल ठीक ठाक बना रहा है, ईजिली यहाँ तक टारगेट मिल सकता है। ये यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग करने आ सकती है मार्केट, जिस तरह यहाँ पर कैंडल ने क्लोज की है स्ट्रॉन्ग। ठीक है। वैसे तो यहाँ पर बिल्कुल लड़ाई जंग, फिर अब ट्रेंड चलता रहा, और यहाँ 2 कैंडलों में देखो, यहाँ से अगर यहाँ देखेंगे तो कम से कम 3-4 दिन की 2 कैंडलों में एंगल्फ कर दी। देख लो कितनी कैंडल थी, और एक कैंडल है और दूसरी 15 मिनट की कैंडल ही भाई काफ़ी लंबा खींच गई।
यहाँ से देखेंगे ये, ठीक है, ये है उसका कैंडल का लो और ये है भाई मार्केट का हाई। देखो कितनी कैंडल यहाँ से यहाँ तक खाई, ठीक है। कोई नहीं, अगर ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पर क्लोज होती है तो यहाँ पर आपका भाई इजीली यहाँ का स्टॉप लॉस लगाकर एंटर हो जाएगा, यहाँ तक का टारगेट इजीली मिल जाएगा इसमें, ठीक है। क्योंकि ये ट्रेंड डाउन चल रहा है और ठीक ठाक चल रहा है और यहाँ पर एक ट्रेड लाइन भी आ रही है और उसे रीटेस्ट करके भी मार्केट नीचे जा रही है। तो US30 सही रहेगी ट्रेड के लिए। और अपनी आज एथेरियम में भी बुलिश है आपका भाई, लेकिन बुलिश पैटर्न दिखेगा या कैंडल दिखेगी जो भी आपका भाई एंट्री लेगा, ठीक है, वरना एंट्री नहीं लेगा। भले ही आज ट्रेड करने को ना मिले, लेकिन करेगा ट्रेड सही करेगा, वरना करने का नहीं, ठीक है भाई। और सब लेवल पे ही झूल लिए साइडवेज। खैर आज मार्केट थोड़ी साइडवेज ही रहेगी जहाँ तक की उम्मीद है खुलते ही, लेकिन कल और परसों काफ़ी अच्छा खासा हमारा प्रॉफिट हो सकता है अगर मार्केट ट्रेंड में रहे, ठीक है। क्योंकि आपके भाई ट्रेंडिंग मार्केट पकड़ता है ठीक ठाक। तो देखते हैं हम ट्रेड मिल पाती है आज। तो जैसे कि मैं आपके भाई ने कहा था कि कंफर्मेशन पे ही एंट्री लेगा, और ये मुझे अच्छी खासी ट्रेड दिख रही है। यहाँ पर देखो सबसे पहले तो डाउन आई, फिर यहाँ पर एक कैंडल बनाई 15 मिनट की, यानी कि ट्रैप करने के लिए, जो इसमें सपोर्ट देख कर ग्रीन कैंडल देख कर एंटर हुआ, उसका स्टॉप लॉस खा गया। फिर EMA तक मेरे भाई क्या, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल बेस्ट रहेगी अपनी ट्रेड और अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट भी रह सकता है। बस थोड़ी सी रिट्रेसमेंट दे दें, ये मेरे हिसाब से रिट्रेसमेंट को मौका नहीं देगी, क्योंकि बाइंग अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और बाइंग ठीक ठाक आएगी अगर ये चली ऊपर भी, ठीक है। तो अपना यहाँ पर मैंने 0.2 क्यों लिया है भाई? भाई देखो अपनी कैपिटल के हिसाब से रिस्क लो, ये नहीं कि लेने को मैं यहाँ पर 20 भी कर सकता हूँ, ये जो है 20 भी आ जाएगी, 30 भी आ जाएगी, लेकिन नहीं, हमें ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, साइकोलॉजी के साथ भी। और यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे हम अपने स्टॉप लॉस और टारगेट, ठीक है। तो अपने स्टॉप लॉस आता है सबसे पहले यहाँ पर इस EMA के नीचे, ठीक है, एंटर हो गया है आपका भाई। ओहो शो नहीं कर रखे मैंने स्टॉप लॉस टारगेट, जब भी नहीं दिख रहा मुझे, चलो अब दिख जाएगा। तो यहाँ पर अपना जो रहेगा सबसे पहले स्टॉप लॉस 600 का रहेगा, ठीक है, अपनी कैपिटल के हिसाब से। और टारगेट की बात करें तो इसमें टारगेट थोड़ा सा बिक रहेगा अपना, ठीक है, आने दो, अगर ज़्यादा नीचे आएगी तो हम यहाँ पर एक और ख़रीद लेंगे, ठीक है। तो स्टॉप लॉस हमारा ये है और टारगेट ये रहेगी, ठीक है भाई। ये मेरे हिसाब से एंट्री कंफर्म कैसे थी, वो इस तरह थी मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर दो काम कर सकता है, या तो ये इस ट्रेंड को अप ट्रेंड में ले जा सकता है, या यहाँ पर साइडवेज होकर कुश्ती लड़ सकता है। यहाँ पर ये दो काम के अलावा मेरे भाई तीसरा काम भी हो सकता है, वह है यहाँ पर बिग रेड कैंडल स्टॉप लॉस खाने के लिए, ठीक है। लेकिन ज़्यादा जो है अपने ट्रेड पर कॉन्फिडेंस भरोसा रखना चाहिए, तो ये मुझे प्रॉफिट देकर जाएगा और वो यहाँ तक देकर जाएगा, ठीक है। तो अपना टारगेट देख लेते हैं हम, और अपनी साइकोलॉजी खैर धीरे धीरे बिल्ड होगी। हम यहाँ पर 1100 का देखेंगे, प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, बाकी साइकोलॉजी धीरे धीरे बनेगी। उसमें देखो ट्रेड अपना बिल्कुल बेस्ट रहता है जो रहता है। देखते हैं मेरे भाई इसमें ट्रेड में स्टॉप लॉस मिलता है या टारगेट। तो यहाँ पर मुझे मेरे हिसाब से एक और ऐड कर देनी चाहिए, क्योंकि रिट्रेसमेंट है, जहाँ तक कि मुझे यहाँ पर हमने एक और एंटर कर दी। कोई नहीं, 100-200 रुपये का अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा और बढ़ेगा, लेकिन जो टारगेट रहेगा वो ठीक ठाक रहेगा और प्रॉफिट भी ठीक ठाक रहेगा उसमें, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर रिट्रेसमेंट बताई थी, वो थी EMA के बेस पे, ठीक है भाई, क्योंकि EMA रिटेस्ट कर करके अप ट्रेंड में ही जाएगी मेरे भाई। तो देखते हैं इसमें स्टॉप लॉस या टारगेट कैसे मिलता है, कितना मिलता है। तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस भाई कट चुका है, और टोटली अगर हम देखें कि कितने का स्टॉप लॉस गया है, तो 200 और ही, तो 870-75 रुपये का आसपास अपना स्टॉप लॉस गया है। कोई नहीं, हम ज़्यादा ओवर ट्रेड नहीं करेंगे, जहाँ बिल्कुल कंफर्मेशन आपके भाई को कैंडल की मिलेगी वहीं एंटर होगा, वरना ज़बरदस्ती की एंट्री नहीं करेगा। और इसमें भी जैसे कि ये M पैटर्न बना रहा है, तो यहाँ पर एंट्री बन सकती है फुट साइड,
ठीक है, लेकिन कैंडल कंफर्मेशन ठीक नहीं दिखाई दे रही मुझे, तो मैं इसमें एंटर नहीं लूँगा जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलती, जब तक आपका भाई एंट्री नहीं लेगा। देखो यहाँ पर क्या मिस्टेक हुई, मिस्टेक यही हुई भाई, कहीं और ट्रेड समझ में आ रही नहीं थी, यहाँ पर ट्रेड समझ में आई थी, लेकिन मुझे पता था कि यहाँ पर क्या हो सकता है। आपको मैंने शुरू में वीडियो में बता दिया था कि क्या हो सकता है यहाँ पर, ठीक है भाई। ये बिटकॉइन में यहाँ पर कि यहाँ पर ये टाइम साइडवेज हो सकता है, और यहाँ पर ये इस पर हमारी एंट्री थी 15, 30, 45, 1 घंटा, और ये कैंडल क्लोज हो गई। खैर 1 घंटा 15 मिनट इनने हमें साइडवेज रखा, उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस खा गया। खैर कैंडल 5 मिनट में तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सही बननी है, लेकिन भाई आप ट्रेड है डाउन ट्रेंड क्यों जा रहा है, समझ से बाहर है। चलो कोई नहीं, हम ट्रेड देखेंगे, अगर अच्छा सा मिलेगा तो एंटर होंगे, वरना नहीं होंगे। स्टॉप लॉस हो गया है हमारा 1, अगर सेकेंड होगा तो डे क्लोज होगा, वरना टारगेट रहेगा ग्रीन में आने का। तो यहाँ पर आप सभी के सामने क्लियर है मेरे भाई। तो यहाँ देख सकते हो मेरे भाई, अपना स्टॉप लॉस हंड कर कर फिर थोड़ा और नीचे जाकर फिर यहाँ पर वापसी आ गई है, और कैंडल जैसी ये स्ट्रॉन्ग इनने ग्रीन बनाई है। यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि अपनी ट्रेड में दोबारा एंटर हो जाऊँ, सेम ट्रेड में कॉल की में, लेकिन थोड़ा रिस्की रहेगा, इसलिए थोड़ी सी कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूँ। ये जो सेकंड चल रही है 1 मिनट बाकी है कैंडल क्लोज होने दो, उसके बाद एंटर हो सकता है आपका भाई, क्योंकि यहाँ देखोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये बुलिश, और अच्छा खासा टारगेट दे सकती है अगर यहाँ से कंटिन्यू चले। ठीक है, साइडवेज का ब्रेकआउट देकर यहाँ पर जिंदा जिंदा ट्रैप कर रहा है भाई, जिंदा ट्रैप जिसे बोलते हैं। पहले यहाँ से डाउन आई, स्टॉप लॉस खाई, डाउन लगे, अब यहाँ पर ये कॉल जा रही है, और जिसका भी स्टॉप लॉस यहाँ लगे होंगे शायद वो भी खाएगी, और ये मेरे हिसाब से इससे ऊपर नहीं आने की, यहाँ पर साइडवेज ही रहेगी ज़्यादातर। तो आज का मार्केट ट्रैप रहेगा मेरे भाई, ट्रैप तो हो भी गए भाई, ट्रैप क्या रहेगा देखेंगे। कोई क्लियर सा सेटअप दिखेगा तो उसमें एंट्री लेगा आपका भाई, इसमें सोच जा रहा है। लेकिन ये कहाँ स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर रहा है, ये तो कन्फ्यूज़न साइड से 1-1.5 घंटे से भाई गोल्ड, और ये तो उसका भाई है खैर बिटकॉइन का। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करते तो इसमें अच्छा खासा अपना टारगेट रह सकता है यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन कैंडल क्लोज करी तो है, कैसी करी है 5 मिनट में, मेरे हिसाब से तो कैंडल सही है, लेकिन ये अब भी साइडवेज है भाई, ये सारी साइडवेज मार्केट पड़ी है आज, और जबकि 2 दिन बाद खुली है मार्केट, तो इसमें आना चाहिए। खैर अगर इसमें मुझे एंटर होना पड़े तो हो जाता हूँ भाई, ये बहुत बढ़िया ट्रेड रह सकता है अपना भाई। अभी बताऊँगा रीज़न क्या है, 1 नहीं 2 है। फिलहाल हम देखेंगे कि इसमें स्टॉप लॉस टारगेट किस तरह क्या बैठेगा। तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर 200 का बैठेगा, तो इसे हम 10 कर देंगे, 8 क्या देखोगे। चलो 7 आपके भाई ने USDT GPY में बाय कर लिए प्राइस एक्शन के ऊपर। भाई देखो सिंपल सा है, मार्केट डाउन चल रही है, डाउन के बाद यहाँ पर ये अप गई, फिर डाउन आ गई, फिर यहाँ से ये आपकी तैयारी कर रही है, और यहाँ पर 2 आपको बल्कि 3 दफ़े रिटेस्ट एरिया, ये सही है, ठीक ठाक एरिया है ये मेरे भाई। ठीक है, बस इस ट्रेड लाइन से थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन जहाँ तक की उम्मीद है ये ब्रेक कर देगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये क्या है साइडवेज है। ये है स्टॉप लॉस और टारगेट कैंडल, ठीक है। और थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल रखना पड़ेगा पेशेंस से, क्योंकि लॉस हो गया है, लॉस में लॉस होता है, तो इसलिए थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा भाई मार्केट से। कभी ये हमारे 1 हफ्ते के कमाए हुए 1 ही दिन मिलेगा, ठीक है भाई, और बहुत सौ के साथ तो ये होता है मेरे भाई, 1 हफ्ते के 1 महीने के 1 दिन में कैपिटल खा जाता है मार्केट। तो यहाँ पर मुझे कहीं और ट्रेड नहीं दिखी, सिर्फ ये है, और अपना क्या बोलते हैं ये ट्रैप कर रहा है बिटकॉइन, आज खतरनाक कर रहा है। शायद कोई न्यूज़ दिखती है, हाई वॉल्यूम भी है क्योंकि मार्केट में हम देखेंगे तो इसमें 11 PM, अभी तो भाई 15 मिनट है लगभग। थोड़ा सा मेरा सिस्टम हैंग भी चल रहा है भाई, दिक्कत कर रहा है। हाँ ये देखो, जो भाई नया है बिगनर है उसका क्या बीबी बढ़ रहा होगा, और एंट्री गलत हो रही होगी होपलेस में, जल्दबाजी के चक्कर में। ठीक है भाई, तो इसलिए आपका भाई कहता है पेशेंस से बैठे रहे करो मार्केट में, जहाँ आपको सेटअप दिखे वहीं एंटर होना, वरना एंटर मत होना। और आज आपके भाई से ही गलती हो गई है कि वहाँ पर कैंडल देखने के बावजूद भी आपका भाई उसमें एंटर हो गया कि मिल जाएगा, लेकिन ये यहाँ पर जाएगा। ठीक है।
तो इसमें स्टॉप लॉस टारगेट मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे, आप दिखाई देंगे। तो अपना 400 का तो इसमें स्टॉप लॉस है और 800 का प्रॉफिट है। देखते हैं स्टॉप लॉस मिलता है या टारगेट इसके अंदर। ये काफ़ी लंबा टाइम खा सकता है क्योंकि साइडवेज धीरे धीरे इसमें बाइंग आएगी। ये ट्रेड मुझे गलत लग रहा है भाई, क्योंकि ये ट्रेड लाइन ठीक ठाक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है और ये कैंडल ओनली ट्रैप के लिए बनाई थी, जिसमें बहुत बाई ट्रैप हो गया आपका भाई। कोई नहीं, स्टॉप लॉस आपके भाई ने ठीक लगाया है, ये बाइंग में गई तो ठीक ठाक चलेगी। अब एंटर हो चुके हैं, बीच में से तो निकल नहीं सकते। वैसे अगर 108 का प्रॉफिट लॉस नहीं चल रहा होता 8-10 रुपये का, तो आपका भाई एग्जिट मार देता उसमें, लेकिन जब 108 का चल रहा है तो कोई बात नहीं। तो मेरे भाई यहाँ पर ये ट्रेड है अपनी USDT GPY में, इसे आपका भाई होल्ड कर रहा है क्योंकि यार नींद आंखों में बढ़ रही है, कैडी नींद आ रही है और आपके भाई को लगभग 2-3 घंटे हो गए हैं मार्केट में बैठे हुए, लेकिन ट्रेड क्लियर नहीं मिल पा रही और इसमें ट्रैप चल रहा है, इसलिए आपका भाई इसमें एंटर नहीं हो रहा। वरना कॉल की साइड इसमें भी एंट्री बननी है भाई यहाँ पर दोबारा। अगर यहाँ पर मैं एंट्री लूँ तो भाई 6 बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक स्टॉप लॉस अपना क्या हो गया है, हिट हो गया है। दूसरा ट्रेड हमारा चल रहा है, अगर दूसरे में भी हम सोचें बाय चांस, वैसे तो स्टॉप लॉस आने नहीं चाहिए, अगर आ जाए तो हमारी कैपिटल के हिसाब से थोड़ा बड़ा लॉस होगा 1300 रुपये के आसपास। अभी तक तो हमने 1300 रुपये एक दिन में कमाए भी नहीं है, इसलिए भाई थोड़ा सा सावधानी से चलना पड़ता है मार्केट के अंदर, कैपिटल सेव करने के लिए, बचाने के लिए। तो दूसरी ट्रेड हमारी कुछ इस प्रकार बन सकती है, लेकिन आपका भाई एंटर नहीं हो रहा है। और गुड मॉर्निंग मेरे भैया दोस्तों, देखते हैं सुबह इसका रिज़ल्ट। सभी भाई वीडियो को लाइक कर दें जल्द से जल्द। तो गुड मॉर्निंग, आपका भाई नमाज़ पढ़ के आ चुका है और देखता है कल की ट्रेड जिसमें मैं सो गया था होल्ड स्टॉप लॉस टारगेट लगा के कि स्टॉप लॉस मिला है या टारगेट। तो यहाँ पर हमें हाय स्टॉप लॉस मिला कल ठीक ठाक, यानी कि नुकसान हो गया अपना 513 इसमें और 800 ये आपके टोटल जो हो जाते हैं वो 1300-1400 रुपये का लॉस रहा कल। चलो कोई नहीं, अपनी गलतियों को नोट करेंगे ज़रूर और आइंदा याद रखेंगे कि ये गलती ना करें जो आपको नुकसान दे। ठीक है भाई, यहाँ पर आपके भाई ने मिस्टेक करी, गलती करी, मार्केट ने सज़ा दे दी, देख लो आप सभी के सामने। इसलिए भाई मार्केट के अंदर गलती करना मना है, ये बात ध्यान रखना। चलो देखते हैं आज कैसा मिलता है हमें ट्रेड डे 9।